हेलो स्टूडेंट, आई होप आप बहुत ही अच्छे होंगे, मस्त होंगे, मजे में होंगे। मैं एक बार फिर से आ गया हूँ एक और नई वीडियो के साथ। इस वीडियो में पढ़ने वाले पर्सनालिटी 3.2 का जो है हमारा जो है पांचवें छठे उदाहरण को, इसके पहले हमने इसके प्रीवियस वीडियो में हमने क्या किया था, इस पर्सनालिटी के रिलेटेड जो हमारा एक टॉपिक था उसको और हमने चौथे उदाहरण को किया है। तो वो आपने वीडियो नहीं देखी तो वो वीडियो जाकर जरूर देखिए, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उस वीडियो का लिंक मिल जाएगा। तो हाँ दोस्तों, मैं एक चीज़ और बता दूं कि आप बहुत सारे बच्चे ये कहते हैं, बहुत सारे स्टूडेंट ये कहते हैं ना, सर आप उदाहरण को क्यों कराते हो। देखिए, मैं उदाहरण को इसलिए बता देता हूँ, मैं हर वीडियो में ऐसा बताता हूँ। जब भी मैं उदाहरण को बताता हूँ तो एक चीज़ मैं बताता हूँ कि देखिए उदाहरण से क्या होता है, मोस्टली जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन उदाहरण से ही आते हैं, तो इसलिए मैं उदाहरण को जरूर बताया। देखिए उदाहरण करने से फायदा क्या है, 2-3 फायदे। देखिए उदाहरण करने से क्या फायदा होता है कि मैं अब क्या करूँगा, उदाहरण के थ्रू आपको समझा दूंगा इस जो पर्सनालिटी में उसमें कैसे क्वेश्चन आएंगे रिलेटेड। देखिए जितने भी उदाहरण 3-4 उदाहरण दे रखे हैं एनसीईआरटी बुक में, उनसे ही रिलेटेड जो है हमारे बुक में क्वेश्चन आने वाले हैं। जो एनसीईआरटी पर्सनालिटी 3.2 में जो कि जितने भी क्वेश्चन दे रखे हैं ना, सारे इसी से रिलेटेड होंगे। तो होगा क्या कि अगर आप उदाहरण पहले पढ़ लेते हैं, अच्छे से सीख लेते हैं, तो क्या होगा कि पर्सनालिटी आप खुद से करेंगे, जिससे क्या होगा कि आपको प्रैक्टिस होगी। और वैसे भी मैं पर्सनालिटी के क्वेश्चन भी कराता हूँ, उदाहरण भी प्लस पर्सनालिटी क्वेश्चन। तो हाँ दोस्तों, हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अपने पांचवें उदाहरण को। पांचवें उदाहरण में क्या कह रहा है, बेसिकली ग्राफ द्वारा ज्ञात कीजिए कि निम्न समीकरण युग्म का हल नहीं है, अद्वितीय है अथवा अपरिमित से अनेक हल है। ये क्वेश्चन में दे रखा है। ठीक है, क्वेश्चन में 2 समीकरण दे रखे हैं, इसको मैं बताना हल नहीं है, ये बताना है अद्वितीय हल है या अथवा अपरिमित हल है। अपरिमित अद्वितीय मतलब एक हल हो रहा है, अद्वितीय हल का मतलब होता है एक हल है, कि अपरिमित मतलब अनेकों हल है। ये बताना हमें सिंपली हम क्या करने वाले, हमको पता है इस समीकरण को हम लेंगे। जब इस समीकरण को लेंगे पहले मैं यहाँ लिख देता हूँ 5x - 8y + 1 = 0। देखिए यहाँ पर मैं क्या करने वाला हूँ, सिंपल चीज़ें वही चीज़ें हैं कि मैं क्या करूँगा, इसको पहले मैं इधर ट्रांसफर कर लेता हूँ। तो 5x - 8y = -1। यहाँ तक आई समझ में आ रहा होगा आप लोगों को। अब क्या करेंगे, x = हमने कहा कि यहाँ पर कुछ भी हम लोग रख सकते हैं, x = कुछ भी रख सकते हैं, 0 1 2 3, मतलब मानने वाली बात होती है कि क्या करते हैं हम x = एक बार मान लेते हैं कुछ अपने से, एक बार y = मान लेते हैं और दोनों की वैल्यू निकालते हैं, वही हमारी बिंदु होती है। तो x = मैं यहाँ पर क्या करता हूँ कि यहाँ पर देखिए आसानी के लिए मैं 3 मान लेता हूँ। तो 5x - 8y, सॉरी यहाँ 5x नहीं जाएगा, 5 × 3 हो जाएगा क्योंकि हमने x के स्थान पर 3 रख दिया। तो 5 8y यानी कि 8y = -1। देखिए 15 हो जाएगा यार, जो गुणा होगा तो -8y = -1। इसको जब इधर हम लाएंगे -8y बराबर हो जाएगा -1, इधर जब ये आएगा तो -15 हो जाएगा क्योंकि इधर में जो है प्लस में है। अब हम आगे क्या करने वाले हैं, देखिए यहाँ से क्या होगा -8y, ये तो ऐसे -8y उतर जाएगा। अब यहाँ पर जोड़ेंगे तो -16 हो जाएगा क्योंकि -1 है -15 है, तो ये दोनों ऐड हो जाएंगे, नहीं जुड़ जाएंगे, तो ये आपका -16 हो जाएगा। अब हम आगे क्या करेंगे देखिएगा ध्यान से, y बराबर -16y। देखिए यहाँ पर ये -8 जो है गुणे में जब इधर कन्वर्ट आएगा तो ये भाग में कन्वर्ट हो जाएगा, -8y। तो माइनस से माइनस कैंसिल, 8 दूना 16 होता है, तो यानी कि 2 बार में ये कट जाएगा, तो y बराबर आपका आ जाएगा 2। सिंपल सी चीज़ें यहाँ तक आई हो, आप लोग को समझ में आया होगा, मैंने सिंपली कर दिया। तो यहाँ से हमें बिंदु क्या मिल जाएगा, जो पहला हमें बिंदु मिलेगा, देखिएगा आप लोग, x = हमने 3 माना तो 3, y = आया क्या 2, सॉरी y = x = हमने 3 माना तो 3/2, 3, 2। यह हमारा जो है क्या है, जो है हमारा पहला बिंदु है इस समीकरण का। दूसरा हम इसमें बिंदु निकालेंगे कैसे, अब ये क्या करते हैं y = इसमें देखिए ऐसी चीज़ों को हम रखते हैं ना कि क्वेश्चन करने में आसानी हो। तो मैं यहाँ पर क्या रखूंगा कि क्वेश्चन करने में आसानी हो। देखिए y = हम क्या रखेंगे, सबसे पहले मैं 0 रखूंगा। अगर सपोज कीजिए, आप लोग ध्यान दीजिए, मैं 0 रखूंगा तो ये 0 हो जाएगा, 0 होगा ना। आई होप आप लोग को समझ में आ रहा है, कैसे देख लीजिए यहाँ पर। देखिए मैं 5x, मैंने y = 0 रख दिया, सपोज कीजिए, -8 × 0 बराबर -1, तो 5x बराबर -1 हो जाएगा क्योंकि ये तो 0 हो जा रहा है आपका, 8 में तो 0 से गुणा होगा तो 0 ही होगा। तो x बराबर -1/5,
इससे तो ग्राफ में देखिए कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, क्योंकि इसका जब गुणा होगा तो पॉइंट में वैल्यू आ जाएगी। इससे क्या होगा कि हमारा ग्राफ बनाने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। लेकिन दिक्कत क्या आता है पता है आप लोग को, जब हम ग्राफ बनाएंगे तो ग्राफ बनाने में थोड़ा प्रॉब्लम होता है। ग्राफ तो सही बनेगा, लेकिन क्या होता है कि जैसे कि आपकी वैल्यू जो हम मानते हैं ग्राफ में वो प्रॉब्लम होने लगती है। इसीलिए हम क्या करते हैं, ऐसी संख्या को यहाँ पर लेते हैं ना कि जो वैल्यू है वो फिक्स में आए, मतलब 1 2 3 4 ऐसे आए, बटे में ना आए, बटे में ना आना दशमलव में आए। तो इसीलिए मैं क्या करता हूँ, इसको मिटा देता हूँ और मैंने समझने के लिए बता दी। तो हम कैसे सोचेंगे, देखिए हमने क्या किया, हम ऐसी वैल्यू यहाँ पर रखेंगे y इक्वल टू 0 रखकर कि जिससे फिक्स वैल्यू आए। जैसे कि यहाँ पर आ रही है 3,2। तो हम क्या करने वाले हैं, यहाँ पर क्या वैल्यू रखें कि मतलब फिक्स वैल्यू आए। तो क्या करेंगे, हाँ तो दोस्तों हम क्या करने वाले हैं यहाँ पर देखिए, y इक्वल टू हमने कहा कि ऐसी संख्या मानते हैं कि फिक्स वैल्यू है। तो मैं क्या करूँगा यहाँ पर y इक्वल टू जो है, y इक्वल टू हम क्या करने वाले हैं कि 2 ले लें। अगर y इक्वल टू 2 तो हमारे साथ फिक्स वैल्यू आ जाएगी। तो यहाँ से देखिएगा आप लोग ध्यान से, 5x एज उतर जाएगा, -8 नीचे 8 गुड़े y के स्थान पर हमने 2 रखा है तो 2 बराबर हो जाएगा -1। तो 5x ये गुड़ा होगा तो -16 हो जाएगा, बराबर हो जाएगा -1 के। ये ट्रांसफर हो जाएगा इधर, तो 5x जब ट्रांसफर होगा तो -1 है, जब इधर माइनस में 16 है तो इधर जाएगा तो प्लस में 16 हो जाएगा। तो 5x हो जाएगा बराबर हो जाएगा इसके, घट जाएगा या तो 15 हो जाएगा। क्यों घट रहा है, क्योंकि यह -1 है प्लस 16 है तो घटेगा ही। तो x बराबर आपका क्या हो जाएगा 15/5, 5 से कट जाएगा 3 बार में, तो x बराबर 3। आपका आई होप आप लोग को समझ में आ रहा होगा, यहाँ तक आप लोग को समझ में आ रहा होगा। तो हमारा जो बिंदु मिल जाएगा, क्या बिंदु मिलेगा, बिंदु में क्या मिल जाएगा, देखिए x इक्वल टू हमने 3 निकाल दिया 3, और y इक्वल टू हमने यहाँ पर माना है 2। देखिए हमने क्या किया यहाँ पर, दोनों बिंदुएं सेम निकाल दी। हमने क्या किया कि दोनों बिंदुएं सेम निकाल दी। तो यह कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हो, क्योंकि दो बिंदुएं सेम होंगी तो हमारा जो है ग्राफ में रेखा ही नहीं मिलेगी। तो हम क्या करने वाले हैं, अब क्या करने वाले हैं, x इक्वल टू ही रखेंगे, y इक्वल टू न रखकर। हमने एक बार x इक्वल टू रखा, एक बार y इक्वल टू रखा, दोनों कंडीशनों में सेम वैल्यू आ गई। हमने क्या किया कि x इक्वल टू क्या रख दिया 11। जब x इक्वल टू 11 रखेंगे तो क्या होगा, देखिए यहाँ से 5 गुणे 11 माइनस x के स्थान पर हमने क्या रख दिया 11 रख दिया, 8y उतर जाएगा ऐसे और बराबर -1। देखिए यहाँ पर क्या होगा, जब गुणा हो तो 55 हो जाएगा, -8y और -1 है सॉरी। देखिए यहाँ पर क्या होगा, यह इधर ट्रांसफर होगा, जब इधर ये आएगा तो क्या होगा देखिएगा आप लोग कि -8y बराबर होगा -1। इधर जाएगा क्योंकि इधर प्लस में 55 है, इधर जब जाएगा तो माइनस में 55 हो जाएगा, तो हो जाएगा -8y। जब एक जुड़ेगा तो -56 हो जाएगा, तो y बराबर आपका हो जाएगा -56 बटे -8। माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, 8 से 8 बार में कट जाएगा, 8 सतह क्योंकि होता है हमारा 8 सतह नहीं 7 बार में कटेगा, तो y बराबर 7 हमें मिल जाएगा यहाँ से। तो हम कह सकते हैं कि हमने यहाँ से दूसरी जो बिंदु मिल गई, बिंदु जो हमें क्या मिली, ध्यान देखिएगा, आई होप आप लोग को समझ में आ रहा होगा। 11,7 क्या हमें बिंदु मिल गई, 11,7 हमारी जो है बिंदु मिल गई। तो मैंने यहाँ पर क्या किया, देखिए यहाँ पर क्या हुआ था कि मैंने ये y इक्वल टू जब 2 माना तो सेम बिंदु आ गई, तो मैंने एक दूसरी बिंदु को निकाला, क्योंकि देखिए पॉइंट को निकाला, क्योंकि हमें ग्राफ को निकालने के लिए 2 पॉइंट की आवश्यकता पड़ेगी। अब हम क्या करने वाले, इस समीकरण को देखने वाले हैं। हम क्या करने वाले, इस समीकरण को सॉल्व करने वाले। इसके लिए हम क्या करने वाले हैं कि देखिए ऐसे ना लिखा है ना, तो ऐसे करेंगे तो बहुत प्रॉब्लम होगी क्वेश्चन को करने की। हम क्या करते हैं, इसको पहले 5 को जो नीचे है इसको हटाने की कोशिश करते हैं। हटाने के लिए क्या करेंगे, एलसीएम ले लेंगे 5। क्या ले लेंगे, एलसीएम ले लेंगे 5। जब एलसीएम 5 लेंगे तो आप लोग ध्यान से देखिएगा क्या होगा, आप लोग ध्यान से देखिए क्या होगा कि देखिए यहाँ पर बटे 1 कर लेंगे ऐसे, अब तो आसानी होगी। देखिए 5 1 से जब 5 में भाग देंगे तो 5 बन जाएगी, और आपको पता है प्रोसेस में 5 जब जो आता है इसमें गुणा करते हैं तो 15x हो जाएगा, क्योंकि गुणा होगा 5 से 3 में तो 15 हो जाएगा। माइनस यहाँ पर तो ऑलरेडी 5 से जब काटेंगे तो 5 एक ही बार में कट जाएगा, 1 का गुणा करेंगे 24 में 24 हो जाएगा, ऑलरेडी y आ जाएगा 24y हो जाएगा, प्लस यहाँ पर भी वही सेम चीज़ है 3 हो जाएगा बराबर 0। क्यों हो रहा है, क्योंकि 5 से जब काटेंगे 5 को तो एक ही बार में कटेगा, 1 का जो गुणा होगा 3 में तो 3 ही आ जाएगा। अब देखिए इसका इसमें गुणा कर देंगे तो 0 हो जाएगा, तो हो जाएगा 15x -24y
प्लस 3 इक्वल टू 0। इसका जब 0 में गुणा होगा, सिंपल चीज़ है क्योंकि हम क्रॉस गुणा करते हैं इक्वल टू के बाद, ये आप लोग को पता होना चाहिए। तो ये 0 हो जाएगा। अब यहाँ पर क्या होगा कि मैं कॉमन ले लूँगा क्या 3, तो 5x माइनस 8y, देखिए यहाँ 24 छूट गया था, 24y है, 8y प्लस 1 इक्वल टू 0। तो यहाँ देखिए यहाँ पर एक गुणे में जब इधर जाएगा तो भाग में कन्वर्ट होगा। आज 0 बट्टे भाग, 0 बट्टे हम 3 कर दें ऐसे, आज जब 0 का इसमें भाग देंगे तो 0 ही हो जाएगा। तो हम कह सकते हैं इस प्रकार से 5x माइनस 8y प्लस 1 इक्वल टू 0। तो आप लोग यहाँ से बताइएगा मेरे दोस्त, यह समीकरण और यह समीकरण में कुछ डिफरेंस है? यहाँ पर 5x माइनस 8y प्लस 1 है, यहाँ पर भी 5x माइनस 8y प्लस 1 है, यानी कि सेम है। इसके भी हम 2 पॉइंट भी हम मान सकते हैं कि क्या इसके जो बिंदु हैं या फिर पॉइंट है, जो बिंदु या फिर पॉइंट जो होंगे यही दोनों होंगे क्या, 3,2 और दूसरा हम मान लेते हैं, इसको छोड़ देते हैं 11,7। तो देखिए यहाँ से क्या होगा, अब ग्राफ बनाते हैं, फिर मैं और अच्छे से आप लोग को डिटेल में समझाता हूँ क्या चीज़ें हो रही हैं। तो मैं ग्राफ बनाता हूँ पहले। हाँ तो फ्रेंड्स मैंने यहाँ पर ग्राफ बना दिया है। ग्राफ में देखिए यही चीज़ मैंने 2-2 पॉइंट पर लिया है क्योंकि ये 12 तक जाना है, 11 तक जाना है, मैंने इसे 2-2 पर ले लिया है। 2 4 6 8 10 12, 2 4 6 8 10 12, ये वाई एक्सिस है आपका, ये एक्सिस है, मैंने लिख रखा है। देखिए यहाँ पर क्या होगा, पहला पॉइंट करा 3,2, 3 देखिए एक्स एक्सिस पे इसे एक्स मानते हैं, इसे वाई मानते हैं, आप लोग को पता होना चाहिए अभी तक। तो देखिए एक्स पे 3 है, एक्स पे 3, यहाँ पर कुछ होगा, वाई पे 2 है, वाई पर 2, यानी कि यहाँ पर हम ग्राफ बनाएंगे तो क्या बनेगा, देखिए यहाँ से ऐसे मिलाते हैं तो यहाँ पर हमें पॉइंट मिल जाएगा क्या, 3,2। जो दूसरा पॉइंट है 11,7, एक्स पे 11, यानी कि यहाँ पर कुछ होगा पॉइंट, और वाई पे 7, वाई पे 7, तो यहाँ इसके बीच में होगा 6 और 8 के बीच में होगा। तो ऐसे मिलाएंगे जब हम लोग, देखिए आप लोग ध्यान से, देखिए यहाँ पर हमें कुछ पॉइंट मिलेगा। जब आप लोग बुक में बनाएंगे ना तो वहाँ पर क्या होगा कि आप इसके से जब बनाएंगे ना तो अच्छे से फिगर बनेगा। देखिए यहाँ पर 11,7 हुआ। देखिए मैंने क्या किया, जब इसको हम मिलाएंगे पॉइंट को, तो मिलाते हैं हम लोग, देखिए ध्यान से। तो मैंने यहाँ पे क्या क्या चीज़ों को जब मिलाया तो ऐसे कुछ हमारा ग्राफ बन के तैयार है। देखिए दोनों में पॉइंट सेम है, यानी कि सेम होने का मतलब ये होता है कि देखिए इसका भी ग्राफ यही बना, इस समीकरण का भी ग्राफ सेम बन रहा है। तो हम कह सकते हैं कि देखिए अपरिमित हल है, अपरिमित हल है। क्यों है अपरिमित हल, तो क्योंकि हमें पता है कि ये दूसरे के ऊपर है तो अनेकों हल होंगे, क्योंकि इसमें अनेकों बिंदु मिलेंगे, अनेकों पॉइंट मिलेंगे, बहुत सारे पॉइंट हमें मिल जाएंगे, तो इसलिए इसके अनेकों हल हम लोग कर सकते थे। ये हमारा जो है 5वां उदाहरण था। आप लोग को समझ में आया होगा। क्वेश्चन में कहीं पर भी डाउट है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर पूछिए। अपने छठे और लास्ट उदाहरण की तरफ, उसके बाद हम पर्सनली करने वाले हैं, तो हम लोग छठे उदाहरण को लिखते हैं, फिर आप लोग को समझाते हैं। हाँ तो स्टूडेंट जो छठा उदाहरण क्या कह रहा है, देखिए ध्यान से। चंपा एक सेल में कुछ पैंट और स्कर्ट खरीदने गई। चंपा नाम की कोई लड़की है, वो क्या करती है, एक सेल लगा है कहीं पर भी, वहां पर गई, क्या, पैंट और स्कर्ट खरीदने गई है। अब जब उसकी सहेलियों ने पूछा कि प्रत्येक में कितने नग खरीदे, मतलब कितने नए शर्ट खरीदे, तो उसने उत्तर क्या दिया, मतलब यह कहने का कितने शर्ट और स्कर्ट उसने खरीदे, उसकी फ्रेंड ने, सहेलियों मतलब उसके फ्रेंड ने पूछा, उसने उत्तर क्या दिया। देखिए बेसिकली यही हमारा मेन क्वेश्चन है, इसीलिए मैंने इसको रेड मार्कर से लिखा है कि स्कर्टों की संख्या खरीदी गई पैंटों की संख्या के 2 गुनी से 2 कम। उसने ये कहा, पहली बार क्या कहा, स्कर्टों की जो संख्या खरीदी गई पैंटों की संख्या की 2 गुनी से 2 कम है। और दूसरी बार में क्या कहा, स्कर्टों की संख्या खरीदी गई पैंटों की संख्या से 4 गुनी से 4। यह चीजें आप लोग को समझने वाली बात है, क्योंकि यही से हमारा क्वेश्चन को बनाना है। कैसे बनाना भी मैं बताऊंगा, पहले क्वेश्चन को पूरा तरीके से पढ़ लेता हूँ। तो सहेलियों की यह जानने के लिए, जो उसकी फ्रेंड है उनको यह जानने के लिए सहायता कीजिए कि चंपा ने कितने पैंट और स्कर्ट कर दी, या हमें उनकी सहायता करना है, उनके फ्रेंड, उसकी जो फ्रेंड है उनको सहायता करना है क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। तो देखिए यहाँ पर क्वेश्चन में क्या कहा, स्कर्टों की संख्या माना। हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे, इस टाइप की क्वेश्चन हमने ऑलरेडी बता रखा है। सबसे पहले क्या करते हैं, मानते हैं, क्योंकि यहाँ पर क्या है, स्कर्ट है और पैंट है, तो स्कर्ट को मानेंगे x और पैंटों को मानेंगे y,
क्यों कह रहा है स्कर्टों की संख्या खरीदी गई पैंटों की संख्या के 2 गुनी से 2 कम। जो पैंट खरीदी है वो 2 गुनी से 2 कम है। तो कहने का तात्पर्य है मेरे मानिंग क्या कि माना क्या कि स्कर्ट की संख्या, माना स्कर्ट, यहाँ की नहीं रहेगा, माना स्कर्ट की संख्या यक्स है। क्योंकि हमें ये पता नहीं है स्कर्ट की संख्या क्या है और स्कर्ट की संख्या क्या है, पैंटों की संख्या ये तो हमें पता नहीं, लेकिन यही क्वेश्चन में पूछ रहा है तो हम मान लेंगे माना स्कर्ट की संख्या यक्स तथा पैंटों की संख्या वाई है। यह दो चीजें हमने खुद से एज्यूम कर लिया। क्या चीजें हैं जो स्कर्ट की संख्या है और पैंटों की संख्या वाई हमने खुद से एज्यूम कर लिया। अब हम लोग क्या करने वाले हैं, सिंपल चीज है, अब हम क्वेश्चन को देखेंगे और क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हम जो है अपने क्वेश्चन को बनाते हैं। क्योंकि यहाँ पर क्या होता है कि मेन चीजें जो होती हैं यहीं से होती है। क्योंकि क्या होता है क्वेश्चन तो आप इजी में कर सकते हो, लेकिन यहाँ पर क्या होता है यह चीज जो होती है जो स्टूडेंट जो होता है वहां पर कंफ्यूज हो जाता है। इसको आप बेसिकली बहुत ही ध्यान से देखिए, अच्छे से देखिए। देखिए यहाँ पर हम लोग कहेंगे स्कर्टों की संख्या, अब बात करें स्कर्टों की संख्या हमने माना एक्स। क्या माना हमने? स्कर्टों की संख्या क्या माना? एक्स। स्कर्टों की संख्या क्या माना हमने? एक्स। खरीदी गई पैंटों की संख्या के 2 गुनी, यानी कि हम मानेंगे बराबर, इसके कर देंगे बराबर 2 गुनी, यानी कि 2, क्योंकि हमने यहाँ पर पैंटों की संख्या वाई मानी है तो 2y से 2 कम -2। इसको मैं सही ढंग से लिख लेता हूं तो क्या करूंगा, यक्स जब इसको इधर ट्रांसफर करेंगे तो +2y तो -2y हो जाएगा बराबर -2। समीकरण नंबर 1। इधर देखेंगे दूसरे कंडीशन में क्या कर रही है, स्कर्ट की संख्या खरीदी गई पैंटों की संख्या, स्कर्ट की संख्या क्या है? यक्स है। दूसरे कंडीशन में स्कर्ट की संख्या खरीदी गई पैंटों की संख्या से 4 गुनी से कम, मतलब 4 गुनी से 4 कम, यानी कि कहने का तात्पर्य होगा 4y -4। इसको भी ऐसे इसको ट्रांसफर कर लेते हैं हम लोग तो x -4y हो जाएगा, क्योंकि इधर प्लस में 4y है -4 इक्वल टू हो जाएगा -4। ये समीकरण नंबर 2। यहाँ तक आई होगा आप लोग को समझ में आ रहा होगा। यही जो चीज है मेन चीजें यही होती है क्वेश्चन में। अब हम क्या करना है, मैथमेटिकल कैलकुलेशन है उसको हम लोग करते हैं, क्वेश्चन को करते हैं सोल्व। देखिए यहाँ पर क्या होगा, अब सिंपल चीज है, हम लोग क्या करते हैं कि पॉइंट ढूंढते हैं, 2 पॉइंट, इस समीकरण से 2 पॉइंट, इस समीकरण से 2 पॉइंट, और फिर ग्राफ बनाते हैं, ग्राफ के थ्रू हम लोग क्वेश्चन को हल कर देते हैं। तो क्या करेंगे यहाँ पर x इक्वल टू हम मान लेंगे सबसे पहले कंडीशन में x इक्वल टू 0, तो x वाला टर्म है वो 0 हो जाएगा, -2y बराबर -2, माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, ये 0 लिखने का कोई मतलब है नहीं, तो 2y इक्वल टू 2/2, क्योंकि ये नीचे जब जाएगा तो भाग में कन्वर्ट हो जाएगा, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो y इक्वल टू आ जाएगा 1। तो हमारा जो बिंदु मिल जाएगा, क्या बिंदु जो मिलेगा 0,1। अब हम बात करते हैं दूसरा कंडीशन जो है क्या है कि x -2y बराबर -2 है। अब हम दूसरे कंडीशन में क्या करें, इसको भी 0 करेंगे एक बार, तो y इक्वल टू हम क्या करते हैं, y इक्वल टू 0 रख देते हैं। जब y इक्वल टू 0 रखेंगे तो देखिए यहाँ से x यह पूरा 0 हो जाएगा आपका, -2 × 0 बराबर -2, तो x बराबर हो जाएगा आपका -2, क्योंकि तो 0, क्योंकि यह तो क्या है 0 हो जाएगा, क्योंकि 2 का गुणा जब 0 में होता है 0 ही हो जाएगा। हमारा जो बिंदु मिलेगा हमारा क्या मिलेगा, -2,0। तो 2 हमारे पॉइंट मिल गए एक समीकरण से। दूसरे समीकरण को हम लोग जब देखेंगे तो क्या करेंगे, लिख देंगे यहाँ पर समीकरण 2 से। तो समीकरण 2 से लिखेंगे तो यहाँ पर लिखेंगे क्या, x -4y बराबर -4। इसमें भी सेम कंडीशन वही चीजें हैं कि x इक्वल टू हम क्या करेंगे, एक बार 0 कर देंगे। तो सिंपल चीज है, जब 0 जाए 0 -4y बराबर -4, तो y बराबर -4 बट यहाँ पर गुणे में तो -4 ऐसे हो जाएगा, क्योंकि भाग में कन्वर्ट हो जाएगा, माइनस माइनस कैंसिल, 4 से 4 कैंसिल, तो 1 आ जाएगा यहाँ पर, तो y बराबर 1। तो हमारा जो बिंदु मिल जाएगा क्या,
बिंदु हमें मिल जाएगा 0,1। यह तो हमारी होगी दूसरे समीकरण की पहला पॉइंट। अब हम क्या करेंगे, एक बार इसमें भी वही काम सेम चीज है क्या कि y इक्वल टू 0 कर देते हैं, तो x माइनस 4 गुणे 0 बराबर -4। तो देखिए x यहाँ पर जब गुणा होगा तो यह 0 हो जाएगा, यानी कि बराबर -4। तो यहाँ पर भी बिंदु हमें क्या मिल जाएगा, बिंदु हमें मिल जाएगा आपका -4,0। ये हमारे 4 बिंदु हो गए। आपको पहला जो समीकरण का पहला बिंदु क्या था, पॉइंट क्या था 0,1। दूसरे जो पॉइंट हमें मिला -2,0, और दूसरे समीकरण का जो पहला पॉइंट मिला 0,1, और जो दूसरा पॉइंट मिला -4,0। तो ये हमारे कुछ बेसिकली 4 पॉइंट हो गए। अब मैं इसको क्या करता हूँ, मिटाता हूँ और इन बिंदुओं को लिख लूंगा, क्योंकि मैं ग्राफ बनाने वाला हूँ। ग्राफ में हम लोग समझेंगे कि क्या कितने पॉइंट कर दी, कितने स्क्वायर कर दी, इसके थ्रू हम लोग बताने वाले थे। तो इसको हम मिटाते हैं और फिर ग्राफ में बताते हैं। तो इसको आप नोट कर लीजिए या इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हाँ तो स्टूडेंट, मैंने यहाँ पर क्या किया है, जो सारी चीजें तो उनको मिटाकर बिंदुओं को लिख दिया है और ग्राफ भी बना दिया। अब मैं ग्राफ के थ्रू समझाऊंगा कि हमारा जो पॉइंट जो हमारा पॉइंट कहाँ पर होगा। हम लोग यह जानने वाले हैं स्कोटिक संख्या कितनी है, पेंटोक संख्या कितनी। देखिए यहाँ पर क्या है, पहला बिंदु जो पहला समीकरण है इसमें 2 पॉइंट का है 0,1। 0,1 एक्स एक्सिस पे, ये इसके एक्स एक्सिस मानते हैं, इसे वाई एक्सिस मानते हैं हम लोग। ये एक्स एक्सिस पे 0 है और वाई एक्सिस पे 1 है, यानी कि यहाँ पर पहला पॉइंट हमें मिलेगा 0,1। दूसरा कार्य है -2,0, यानी कि एक्स एक्सिस पे -2 है और वाई एक्सिस पे 0 है, यानी कि एक्स एक्सिस पे 0 -2 और वाई एक्सिस पे 0। तो यहीं पे मिलेगा हमें पॉइंट दूसरा। तो क्या हो जाएगा, देखिएगा ध्यान से आप लोग, -2,0। अब इसको मैं मिला दूंगा, तो जब मिलाएंगे तो ये ऐसा कुछ ग्राफ हमारा बन जाएगा। दूसरा समीकरण के लिए हम लोग देखें 0,1। तो y एक्सिस पे, सॉरी x एक्सिस पे 0 है इसमें भी, और y एक्सिस पर 1 है, यानी कि यही पॉइंट हो जाएगा। दूसरा इसमें जो बिंदु कर रहा है कि x एक्सिस पे क्या है -4 है, y एक्सिस पे 0 है, यानी कि यहाँ पर आएगा आपका पॉइंट क्या, दूसरा वाला -4,0। अब इसको फिर मिलाएंगे हम लोग, तो यहाँ से हमारा कुछ ग्राफ ऐसा कुछ बनेगा। और यह जो पॉइंट यहाँ पर मैंने मिला दिया, यहाँ पर मिलेगा, क्योंकि दोनों का जो पॉइंट है वो सेम था। तो इस कंडीशन में हम कह सकते हैं कि स्कॉटों की संख्या हमने क्या मानी, यह हमारा, अब मान लीजिए यही हमारा जो बिंदु है मेन डिफाइन होगा। तो 0,1 यह x है हमारा, ये y है, तो x बराबर 0 और y बराबर 1। ये दोनों कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहे होंगे कि स्कॉट की संख्या खरीदी गई पेंटों की संख्या, यानी कि स्कॉट उसने एक भी नहीं खरीदे, पैंट सिर्फ 1 खरीद। तो हमारा क्वेश्चन कंप्लीट होता है। आई होप ये क्वेश्चन आप लोग को समझ में आया होगा। अगर क्वेश्चन में कहीं पर डाउट है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। यह हमारा उदाहरण नंबर 6 था। इसके बाद हम लोग पर्सनल 3.2 को करने वाले हैं। जितने भी क्वेश्चन है उसके आने वाले नेक्स्ट वीडियो हम लोग करने वाले हैं। तो ये वीडियो आपको कैसी लगी, वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर आपको लगता है मैंने कुछ सिखाया है तो अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा। तो धन्यवाद बच्चों।